सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज फिर एक दिन जो यहोवा ने बनाया है हमारे सामने आया है, और मैं बड़ा धन्यवादी दूं परमेश्वर का कि हमें एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, जो सागर से भी गहरा है, समुद्र से भी गहरा है, उसकी समझ के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को, उसके सारे इस सृष्टि में और उसे बचाने के लिए उसने हमें बहुत प्यारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दिया, जो हमारे लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता है समझ और बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। पवित्र आत्मा दिया और मैचलेस एंड पावरफुल अनफेलिंग वर्ड दिया, वचन दिया, जिसकी तुलना हम किसी भी के साथ कर ही नहीं सकते। लोगो एज वेल एज रहमा, यूनानी शब्द में अगर कहा जाए तो। आइए मैं आपको फिर से बोर्ड रूम ऑफ गॉड, मैंने पिछली दफा आपको बताया था ना, दिस इवनिंग नेवर सेटिस्फाइज मी until unless I take all the believers to the boardroom of God, जहां सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है, जहां सारी बातों का कंसीडरेशन किया जाता है। आज का विषय हमारा है गॉड इज योर प्रोवाइडर, गॉड इज माई प्रोवाइडर, पार्ट 2। पिछली दफा हम रुक गए थे, आज आगे चलेंगे, पर पहले बोर्ड रूम में मैं आपको लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी, अवर स्पिरिचुअल जर्नी। मैं आपको अलग अलग जगहों से होता हुआ ले जाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद 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 सारी आशीषों के लिए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, हमारे इस वचन के लिए जो जिसमें हम अब जाएंगे, और पवित्र आत्मा जो हमें समझ देता है। टीचर की एक एक शब्द आत्मा में डूब के निकले। आई ईल्ड माई सेल्फ टू द होली स्पिरिट सो दैट नॉट मी बट होली स्पिरिट स्पीक्स थ्रू मी, और आई शुड से गॉड यू स्पीक्स थ्रू होली स्पिरिट टू योर पीपल। थैंक यू फादर, thank you so very much for blessing our nation. Thank you for blessing all the believers and the ministers, and thank you very much for being with us in Jesus mighty name. Amen. आमीन एंड आमीन। पिछली दफा हम रुक गए थे, मैंने आपको बताया था, इस विषय में मैंने आपको बताया था, अदन वाटिका में एक सीक्रेट थी जिसे आदम और हव्वा नहीं समझ रहे थे, जिसे आज भी लोग नहीं समझ पाते। और वो सीक्रेट है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी इमेज में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और जो उसकी आशीषों का बाइस था वो था परमेश्वर पिता की इमेज, स्वरूप। पवित्र 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 आत्मा है परमेश्वर, और उसकी इमेज भी आत्मा है। इसीलिए वो या तो खुद बोला ऑडिबली, या आग दिखाई, या स्वप्नों के द्वारा बातचीत करी, या अपने दूतों के द्वारा बातचीत करी। आज भी मैंने आपको दूत के विषय में बताया था, एंगलोस, एंजल्स जो हैं पास्टर्स। देखिए, परमेश्वर ने ना केवल अदन वाटिका तैयार करी आदम के लिए, मगर उसमें सारे प्रोविजन, सारी चीजें जो उसकी जरूरत की थी उसे दी, और एज वेल एज सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया था, जिसका अधिकारी खुद परमेश्वर था, उसने वो अधिकार उसे सबसे पहले प्रोवाइड किया। और ये कहा कि सब पर अधिकार रखो, यानी कि अपने दिए हुए उस अधिकार का इस्तेमाल करो।
that authority was the main thing which was in the Garden of Eden. अदन वाटिका में वो एक चीज थी जो वहां थी, और शैतान को आग लगी हुई थी क्योंकि उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया था। इसलिए उसने सबसे चालाक, धूर्त नहीं, सबसे चालाक जानवर का इस्तेमाल किया, वो था सांप। और आपने नोटिस किया होगा, पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि वो बोला, यानी कि उसकी कुछ जबान इस तरह से उसने खोली जो क्या कहते हैं, हव्वा ने सुनी बातचीत, और वो आया। और यही सबसे बड़ी गलती आदम ने करी कि उसको परमेश्वर ने कहा था उस धन वाटिका की रखवाली करे, और वो रखवाली पता नहीं कैसे कर रहा था, कहां था, कि वो सांप अंदर घुस गया। और सबसे कमजोर पात्र, जिसे आज भी प्रभु का वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों को एक नाजुक, एक कमजोर पात्र मानकर उनके साथ व्यवहार करो, उसने फट से हव्वा को चुन दिया। और उसे मालूम था यही एक कमजोर आज भी वो यही कर रहा है चर्च में, उन कमजोरों का। देखिए, लोगों के दिमाग में जिसे कहते हैं ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, 2 घंटे दुआ कर ली, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ गया कि मैं परमेश्वर के साथ वेल कनेक्टेड मनुष्य हूं या स्त्री हूं। नो नो नो, इफ यू आर नॉट वर्किंग इन द चर्च, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द चर्च, यू आर नथिंग, यू आर नोवेयर। क्योंकि यीशु मसीह तो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, और दुल्हन एक ही होती है, एक ही पत्नी, एक ही हव्वा बनाई। ये तो बाद में आगे चल के लोगों ने 5-5, 6-6, 10-10, 1-1 हजार रख ली। गॉड की योजना में फॉर वन लाइफ, वन वाइफ, दैट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। अब उसको जब श्राप दिया तो क्या कहा, आप ध्यान दीजिए कि तू पेट के बल चलेगा। वह हाथ पैर सब चलने वाले सारे काट के फेंक दिए, उसके जबान छीन ली, 2 जबानें हो गई उसकी, चीर दी। आपको पता, दुचत्ता मन और 2 जबानें वैसे भी कामयाब नहीं होती। उसका हर एक अधिकार शैतान को अखर रहा था, इसलिए उसने वो आदम से छीन लिया, उससे पाप करवा के। एग्जैक्टली आज भी वो अधिकार उसके पास चला गया, शैतान के पास। मैंने आपको पिछले दफा बताया था, लूका 4 के 5वें अध्याय से या 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है कि ये अधिकार मुझे सौंपा गया है। और फिर मैंने आपको मत्ती 28, 18, 19 में बताया कि किस तरह यीशु मसीह ने कहा अब इस सारी पृथ्वी का अधिकार उसने वापस ले लिया। इस सीक्रेट को समझने की कोशिश करिए। उसने फिर से आपका कनेक्शन परमेश्वर से जो टूट गया था, शैतान ने अनाज्ञाकारी आज्ञा ना मानने की वजह से जो कनेक्शन उसका टूट गया था परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह ने वो कनेक्शन फिर से जोड़ दिया। कैसे? वही परमेश्वर का स्वरूप उन 12 प्रेरितों को दिया और उनको आज्ञा दी कि यरूशलेम में ठहरे रहना, ताकि तुम्हें सामर्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के इसकी 4 किस्म की कैटेगरीज से तुम्हें युद्ध करना होगा, रेसलिंग करनी होगी। सीक्रेट ये है कि क्या है वो कनेक्शन। डेफिनेटली पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जिसे मैंने आपको ईजर करके बताया था। अगर ईजर के विषय में आप और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो खोलिए YouTube और टाइप करिए पास्टर विमल कुमार सेन। आप मेरी उस टीचिंग में पहुंच जाएंगे जहां मैंने ईजर के विषय में बताया था। ईजर इज द ग्रीक वर्ड फॉर द हेल्पर। नाउ होली स्पिरिट हेल्प्स अ ह्यूमन बीइंग कि वो वचन को पहले सुनता है, और जब वचन सुनता है तो एक चीज उसके अंदर प्रवेश करती है दिमाग में, कान से होती हुई, और वो है faith. Now faith is the secret which connects you with God. भरोसा, आपका मुकम्मल भरोसा है जो परमेश्वर के साथ आपको रिकनेक्ट करता है, which comes by hearing, and hearing by the word, matchless and unfailing word of God. फिर वो भरोसा जो यहां आ जाता है
मन में, मैंने कहा था ना आपका चमत्कार आपके मन और आपके मुंह में कनेक्टेड है। मेरी लास्ट पिछली 2 टीचिंग्स, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, बार बार जो आप संडे चर्च जाते हैं, बार बार जो आप ऑनलाइन पे वचन सुनते सीखते हैं, वो इसलिए कि आपके मन में कान से होता हुआ भरोसा आपके अंदर चला जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फेथ विच कम्स बाय हियरिंग एंड बिलीविंग इज एक्शन। वेबस्टर की डिक्शनरी में भी आप देख लीजिएगा, बिलीविंग इज अ वर्ब, दैट एंटायर वर्ड इज वर्ब, एक्शन। बिलीवर्स, जो एक्शन आप ले रहे हैं, और वो एक्शन के विषय में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। कि आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप वो बेचारे दिन और रात वो सोचते बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी तब जाके हमारी पूर्ति होगी। नो 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 नो, गॉड इज आवर प्रोवाइडर। प्रशांत आपके लिए पढ़ेगा नीति वचन का 10वें अध्याय का 28वां पद, जो पिछली दफा 22वां पद, जो पिछली दफा भी हमने पढ़ा था। 10 का 22 तो पढ़ लिया। पढ़ो। धन यहोवा की आशीष ही से धन यहोवा ही की आशीष से मिलता। ध्यान दीजिए बिलीवर्स, धन। आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है धन। बिना धन के हमारी गाड़ी, हमारा जीवन रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले सोलोमन राजा अपने बेटे को धन के विषय में बता रहा है कि ध्यान रखना, वो यहोवा ही की ओर से मिलता है। आगे पढ़ते हैं। और वह उसके साथ दुख और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है टोल। टोलिंग मीन्स लाइक दिन और रात काम करने से ही धन नहीं मिलता, बट यहोवा ही की आशीष से मिलता है। ही प्रोवाइड्स। अब उसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अपने मन में 2 चीजें रखनी है। दैट फेथ शुड बी और शुड स्टे कंप्लीटली 100%, every second, every moment, every time, faith should stay. भरोसा यहां पर रहना चाहिए, तब आपको बिलीविंग में आप एंटर होंगे। पहले फेथ जो सुनने से आता है, जो परमेश्वर से जोड़ देता है, उसके वचन से जोड़ देता है, और उसके बाद बिलीविंग यानी कि हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। वो एक्शन पवित्र आत्मा हमें जब तक ना बताए, बहुत से लोग अपनी बुद्धि से अपनी योजना बना लेते हैं। ये कारण है पास्टर्स का जो रोल है वो यहां शुरू होता है कि दे आर ऑल्सो हेल्पिंग गॉड with the either Holy Spirit, the Holy Spirit. They are listening, they are staying with God and listening, and then guiding the God's people. And then God is going to provide all your needs. इसमें वो दुख नहीं जोड़ता, यानी कि आपका बहुत ज्यादा परिश्रम, हार्ड वर्किंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ये नहीं जोड़ता। वो यहोवा के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, आपका भरोसा उसके साथ कनेक्टेड है, तो जो भरोसा आपके उसके साथ कनेक्टेड है वही एक्शन, आप उसी के मर्जी के हिसाब से आप एक्शन लेंगे। यही तो शैतान नहीं चाहता, इसलिए उसने वो अधिकार छीन लिया। लेकिन यीशु मसीह ने वही अधिकार आपको फिर से दे दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब देखिए, परमेश्वर ने आपको हर वो चीज जो आपकी जरूरत की है आपको दे दी है। ही हैज रिकनेक्टेड यू। अब देखिए, हम 2 Corinthians चैप्टर 8 पहले
नहीं, पहले जाएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री, उसका उसका 10वां अध्याय का 10वां पद। यूहन्ना 10 का 10 मुझे रटी पड़ी है, आपको भी रटा पड़ा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए। मैं और इसलिए बहुतायत से आया पाए। कि वो जीवन पाए, लेकिन उसके बाद उसने एक वर्ड जोड़ा है, बहुतायत का जीवन पाए। आज जब मैं अपने चर्च के लोगों के साथ प्रार्थना कर रहा था, इंटरसेसरी प्रेयर कर रहा था, तो एक भविष्यवाणी आई। उसी वक्त बुद्धि परमेश्वर ने दी कि मैं तुम्हें इसका और खुलासा करके बताऊंगा। आज वो मेरे द्वारा आपको बताना चाह रहा है, मोर देन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर देन अबंडेंस। मैंने फटाफट इंग्लिश की एम्पलीफाइड बाइबल उठाई। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी की बाइबल में बेहद गलतियां, लेकिन अगर इंग्लिश की बाइबल आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए किंग जेम्स वर्जन पढ़ने के बाद वही चीज एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़िए, बड़ा खुलासा करके वो बताता है। मैं अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, मैं आपको उसका खुलासा करके बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली एम्पलीफाइड बाइबल इज टेलिंग अस। एम्पलीफाई करके एक्सप्लिसिटली बताती है वो। मोर देन, अगर आप एक गिलास ले लें और उसमें पानी डालना शुरू करें तो उसमें पानी जाएगा जाएगा जाएगा, और जब वो बिल्कुल पूरा बॉटम पूरा ऊपर तक भर जाएगा, फिर भी अगर हम उसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। दैट इज मोर देन abundant life, life which overflow। ये यीशु मसीह करने रहा है। आइए अब दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय का 9वां पद पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, मैं भी जल्दी से अपनी बाइबल को इंग्लिश बाइबल को लेके मैं देखूंगा। यस, दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय का 9वां पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह ओ का सॉरी, मेरा ख्याल है पहला कुरिन्थियों का 8वां, पीछे जाओ थोड़ा सा, हाँ पीछे जाओ, पहला कुरिन्थियों का 8 का 9, पहला कुरिन्थियों का पत्री 8th चैप्टर एंड द 9th वर्स। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता नहीं निर्बलों के लिए नहीं 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 ठोकर- नहीं 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 नहीं, ये वो वर्ष नहीं है। ठहरिए, मैं आपके लिए जल्दी से देखिए, मैंने इंग्लिश की बाइबल खोल ली है आपके लिए। इसमें मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया और मैंने अपनी फोन में वो वर्स खोल लिया है। थीफ कमिट नॉट बट टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। अब देखिए, जीसस कह रहा है मोर देन अबंडेंस। स्टीलिंग तो तभी करेगा ना जिसके पास होगा। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जीसस क्राइस्ट हमारा एक्चुअली जो समझने वाली बात यह है कि हमारे फ्लैश का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हमारे स्पिरिट का ऑपरेशन होना चाहिए। स्पिरिट जो हमारे फ्लैश को ऑर्डर करती है, होली स्पिरिट, तो हमारा फ्लैश वो काम करता है, तब हम उसके द्वारा
प्राप्त करते हैं। देखिए, द थीफ कम्स ओनली इन ऑर्डर टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय। आई कम दैट, एक मिनट, मैं जल्दी से खोल रहा हूं, एक मिनट। यस, he comes for steal, kill and destroy, but I have come so that they may have life and they may have more than abundant, overflowing. अब हम निकालेंगे, he came for abundance and more than abundance, which is overflowing the blessings. अब निकालिए 2 Corinthians 8th चैप्टर का 9th वर्स। देखिए, फॉर यू आर recognizing more clearly the grace of our Lord Jesus Christ, his astonishing kindness, his generosity, his gracious favor, that though he was rich, ध्यान से सुनिए, that though he was rich, yet for your sake, for our sake, for your sake, he became, हिंदी में पढ़िए, he became poor. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से तुम ताकि हम धनी हो उसके जाओ। कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसको लोग बड़ा गलत समझते हैं कि बड़ा गरीब आदमी था यीशु मसीह। वो एक ही जगह पर गरीब बना। गरीब का मतलब है हेल्पलेस एंड काइंड। सलीब पर उसने अपनी प्राण त्याग दिए, अपने लहू के साथ हमें रिकनेक्ट कर दिया। उसने लहू अपना प्राण छोड़ा और हमारे प्राणों के साथ परमेश्वर का कनेक्शन जुड़ गया। हमारे गुनाह धुल गए। वो इसलिए हुआ ताकि हम स्पिरिचुअली पहले और फिजिकली बाद में। अगर आप, मैं सारे पद आपको नहीं पढ़ाना चाहता, अगर आप यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा है कि हे प्रिय, मेरी ये इच्छा है कि तू जैसे आत्मिक तरक्की कर रहा है। डियर बिलीवर्स, आपको पहले आत्मिक तरक्की कर रही है। परमेश्वर आपसे आत्मिक तरक्की कैसे कराना चाहता है? आप कैसे चेक करेंगे कि हम आत्मिक तरक्की कर रहे हैं? आप जो कुछ भी परमेश्वर आपको देगा, आप उसको इस्तेमाल करेंगे चर्च में और दूसरे विश्वासियों के साथ बेहद मदद कर। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लीजिए कि आज भी शैतान वही काम कर रहा है जो उसने अदन वाटिका में करी। आपको अपनी इकोनॉमी को, अपने सोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं है, पर आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है कि प्रभु की तरफ देखना है जो आपको ओवरफ्लो। देखिए, बाइबल में भी तो ये लिखा है कि ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हारे पर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। और इंग्लिश में लिखा है कि तुम्हारे घरों में जगह भी नहीं होगी उसे रखने की। इतना देगा। और परमेश्वर ये चाहता है जो अधिकार रिचेस अदन वाटिका में आदम को दिया, हमें।
अब हमें अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होकर काम नहीं करना। हमें लोगों के द्वारा क्या प्रोविजन हमें मिल रहा है वो नहीं देखना है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, आत्मिक रीति से क्या दिया है, और जो मेरे बिना परिश्रम किए अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं मिली, परमेश्वर के द्वारा मिली है, उन सारे टैलेंट्स को और धन को और सारी चीजें जो दी हैं वो दूसरों की मैं क्या मदद कर रहा हूं। गॉड लव्स हु हेल्प्स अदर्स। आपको 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने होंगे अपने विश्वासी भाइयों और बहनों और जरूरतमंदों को मदद करने। जैसे ही आप ये करेंगे, एक फम आपको परमेश्वर देना शुरू कर देगा। देखिए, परमेश्वर का वचन जो हमने नीति वचन के 10वें अध्याय के 22वें पद में पढ़ा है, परमेश्वर बिना दुख के धन लेकर आता है हमारे जीवन में, और हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसका प्रयोग पूरे स्पिरिचुअल तरीके से करें, दूसरे की हेल्प करके। और दूसरे की हेल्प करना क्या है? दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि जो धन वो आपको देगा उसका दशमांश और भेंटे जब आप निकालेंगे तो खुदा के खादिम दूसरे घरों में पहुंचेंगे, घर घर, क्योंकि प्रभु का ये आदेश है कि जाओ और इस सुसमाचार का प्रचार करो, तो आप उसके साथ को मिशनरी बन जाएंगे। God will give you, you will use that money which is given by God, you will use that money and you will use that money for the promotion of kingdom of God. Hallelujah. ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको हर तरीके से आशीष देना चाहता है। बस आपको आत्मिक तरक्की पहले करनी है, फिर सब बातों में उन्नति करनी है। मैं आप पहला यूहन्ना नहीं है, शायद तीसरा यूहन्ना की पत्री, 3rd epistle of John। मैं ये आपको पिछली दफा भी बताया था, इस बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी निकाल रहा हूं। यस उसका पहला पद, मुझे प्राचीन की ओर से नहीं, पहला यूहन्ना का दूसरा पद पढ़ना, तीसरा अध्याय का पहला यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना का पहले अध्याय का दूसरा पद। हे प्रिय, हाँ, हे प्रिय, है बिलवड, मैंने इंग्लिश में लिखा बिलवड। देखिए परमेश्वर आपको किस नाम से पुकार रहा है? बिलवड, एस, हाँ, कि जैसा तू आत्मिक उन्नति जैसा कर तू रहा है, आत्मिक उन्नति, आपको परमेश्वर जो प्रोवाइड करेगा, जो प्रोविजन परमेश्वर की तरफ से, जब आप विजन रखेंगे। अभी मैंने कुछ टाइम पहले पूछा था कि आप लोगों के पास क्या विजन है। विजन आपका ऐसा होना चाहिए कि वचन में लिखा है कि भागते हुए भी तू उसको पढ़ सके। इस तरह से अपने मन में लिख ले कि जल्दबाजी में हर काम को करते करते तो उस विजन को पढ़ सके। ध्यान दीजिए, if you will have the vision, if church will have the vision, if the bride of Jesus Christ will have the vision, then and only then the provision will come from God. इसलिए मैंने आपसे पूछा था आपका क्या विजन है। किसी ने मुझे बताया कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स द ब्लेसेड विजन जो उन स्त्रियों को था जो यीशु मसीह की अपनी धन से सेवा करती थी। क्योंकि हुआ क्या, जितना काम यीशु मसीह ने किया जगह जगह जाके उस पैसे का इस्तेमाल करके, नाव में 12 चेलों को खिला पिला के, हर चीज में,
उस सब का आशीष उन सारे देने वाली स्त्री को, तभी तो वो देती थी। आपको ध्यान ये देना है कि आपका देना, प्रोविजन जो परमेश्वर आपको देता है आपके विजन को फुलफिल करने के लिए, when there is a vision there is a provision from God, always remember that। और वो गॉड आपको इसलिए प्रोविजन देता है ताकि आप उसको सही जगह पर देखिए। जब आपके पास 5 सेंसेस में जब धन आता है तो आप उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां से बेस्ट रिटर्न मिले। डियर बिलीवर्स, इस बात को दिमाग में बैठा लो, द बेस्ट रिटर्न इफ यू वांट टू गेट, and if you will become a strong spiritual person, you will invest into the kingdom of God, which is safe and secure। वहां ना कीड़ा है, ना उस धन को खाने के लिए कीड़ा है, और ना ही वहां पर वो धन नष्ट और बर्बाद हो सकता है। That's what I am trying to tell। क्योंकि आज जितना वचन हिंदुस्तान में फैल रहा है वो विदेश के पैसों से फैल रहा है, और इसलिए विदेशियों को ही परमेश्वर आशीष दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां पर हमें बोना है। फर्टिलाइज जमीन में आप देखिए, जिसे आप जानते नहीं, जिसको सिर्फ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आप अपना पैसा वहां लगाइए। जो फर्टिलाइज्ड जमीन है, बीज बोना जो है, जो तुम बोओगे वो ही तुम काटोगे। नाउ गॉड गिव्स यू एंड ही प्रोवाइड्स यू। उसने आपको क्या टैलेंट दिया है, कितनी एजुकेशन दी है, क्या काम करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा नहीं हो। अरे तो क्या हो गया, पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरे पास कोई ऐसी योग्यता तो है। घास काटने वाले से मैं कहता हूं कि तू घास काट रहा है तो परमेश्वर से शक्ति मांग, इतनी शक्ति और टैलेंट मांग कि तू सबसे ज्यादा घास काट के सबसे ज्यादा पैसा कमा ले, और फिर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि परमेश्वर के काम के लिए उदारता के साथ दे। उदारता के साथ परमेश्वर हिला हिला के तुझे देगा। देखिए बिलीवर्स, मेरे लिए आप ये इंप्रेशन बिल्कुल मत रखना कि मैं आपसे मांग रहा हूं या मैं टाइट और ऑफरिंग देने की बात आपको कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका विजन आपके पास अगर है तो प्रोविजन, और वो प्रोविजन अगर बंद हो गया, रुक गया है, दैट मीन्स आपका विजन गलत है। उसको आप एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं, परमेश्वर पिता की प्रेजेंस में बैठ के पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये एक बहुत अनिवार्य चीज है। आज भी ये कीड़ा किसी हवा से, किसी आदम से, देखो ना किस तरह का गेम खेला, घिनौना खेल खेला। वो कह रहा है जी मुझे शैतान ने भड़का दिया, आदमी कह रहा है मुझे औरत ने भड़का दिया। ये सारे गेम, स्टॉप प्लेइंग दैट डर्टी गेम्स। किसी पर दोष मत लगाओ, अपने आप को देखो। होना क्या चाहिए था, परमेश्वर पिता मेरे से गलती हो गई, मैं बहकावे में आ गई, मेरे से हो गया। आदम को ये कहना चाहिए था कि परमेश्वर नहीं, मेरे से हो गया। आज आप क्या कर सकते हो जो उसने नहीं किया? करेक्ट योरसेल्फ, कनेक्ट योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट विल हेल्प यू योर फिजिकल। आप फिजिक से पैसा मत कमाइए, पर होली स्पिरिट की गाइडेंस से, स्पिरिचुअल गाइडेंस से आपका फ्लैश चलेगा, और धन परमेश्वर कह रहा है मैं दूंगा ही, बिना दुखों के। हम कहते हैं ना, अरे ये पैसा मैंने बड़ा दुख उठा के कमाया है। ये वचन में नहीं लिखा, नीति वचन 10:22 में नहीं लिखा, वो धन के साथ दुख नहीं देता, सुख और सुख और सुख देता है। इसलिए वो हमें अबंडेंस देना चाहता है। अबंडेंस देखने का तरीका ये है कि जब पानी डाल रहे हैं तो ओवरफ्लो ओवरफ्लो ओवरफ्लो, यानी कि इतना किया प्रभु के काम को और दूसरे जरूरतमंदों को आपके धन से जिसकी सेवा की जा रही है। आप ऐसा करके देखिए, उसके बाद हर प्रकार से परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा। What you feel, what your flesh is telling to do, never listen to them.
एग्जैक्टली आपकी आत्मा, spirit of man, if connected with the spirit of God, then you will become a fruitful. Exactly यही काम अब्राहम ने करा। 99 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ। परमेश्वर ने उसको किस तरीके से तैयार किया, अब्राहम को, अपने मूल पिता को, फादर ऑफ द नेशन। पहले वो अब्राम नाम था, अब्राम, इब्राहिम उसका नाम बना, अपना हा उसमें जोड़ दिया। फिर उसको बाहर ले गया और उससे फटाफट कहा ऊपर आसमान पे देख। उसने कहा क्या दिख रहा है? उसने कहा तारे। उसने कहा नीचे देख। उसने क्या दिख रहा है? उसने कहा बालू रेती। उसने कहा इतने औलाद मैं तुझे दूंगा। और वो क्या करने लगा? अब्राहम ने क्या किया? जाके जिससे भी मिलता था वो कहता था मेरे बेटा होने वाला है, मेरे औलाद होने वाली है बुढ़ापे में। सारा भी सुनती थी और वो सोचती क्या थी कि अरे मेरी तो कोख बंद है। गॉड इज योर प्रोवाइडर नो मैटर व्हाट योर फ्लैश। तुम्हारा शरीर क्या कैसा है, क्या कर रहा है, छोड़ दो। छवि बना ली उसने यहाँ पे, मुझे बेटा होगा। मुझे जिससे बोलता था वो लोग सोचते बुढ़ा पागल हो गया। बताओ इस उम्र में कह रहा मेरे बेटा होगा। पत्नी बांझ है इसकी। पत्नी खुद ये सोचती थी और उसने हाजरा को भेज दिया। हाजरा से इस्माइल आ गया। मगर जिस दिन उसने प्रतिज्ञा करने वाले को के हृदय को समझा, उसने कहा नहीं बेटा तो मेरे होगा, चाहे मेरा फिजिक, मैं कह रहा हूं ना आपका फिजिक इस लायक नहीं है कि वो चीज प्राप्त कर सको आप जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। कम ऑन बिलीवर, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। योर फेथ डे बाय डे शुड स्ट्रॉन्ग इट, और वो स्ट्रॉन्ग होगा फेथ 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 फेथ। वचन 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 सुनते जाओगे, प्रोमिसेस पढ़ते जाओगे, 900 से भी ज्यादा प्रोमिसेस जो वचन में लिखे हुए, तो आप वैसा करते जाओगे। अब्राहम के ऐसे बार बार बोलने से सारा के अंदर भी एक इच्छा जाग गई। सारा के अंदर भी एक ये बात आ गई कि यार नहीं, बच्चा तो मेरे होगा और मेरा होगा। और इसहाक इसी तरीके से आया। हालेलुया। और आपको मैं एक बात और बता दूं, गलतियों का 3 पढ़िए आप, गलतियों का 3रा अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 3। मैं आपको सिर्फ वचन बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3 का 7, गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पढ़िए 7 से। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम की संतान है। जो विश्वास करने वाले हैं वो ही इब्राहिम की संतान हैं। आगे, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा, ध्यान दीजिए, धर्मी ठहराएगा। धर्मी यानी कि राइचस ठहराएगा। राइचस, धर्मी को काट दो। हर ये धर्मी वर्ड जो है हर जगह जहां भी आप पढ़ रहे हो उसे काटते चले जाओ। और राइचस, धार्मिकता, आप समझ रहे, अपनी धार्मिकता, बिल्कुल जो परमेश्वर की धार्मिकता है वही की वही उसने आदम को दी थी और वही की वही उसने हमें दे दी है। वी आर राइचस नॉट बिकॉज ऑफ अवर फ्लैश, नॉट बिकॉज ऑफ अवर वर्क्स, बट वी आर राइचस बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाट ही हैज established and what he has done on the Calvary cross for us by grace, वरना कोई और बाजी। साल्वेशन और जो उद्धार है एक समान है, सबको एक समान मिलता है। फर्क यह है कि कितना इस्तेमाल कौन करता है, उसको कितना आत्मिक तरक्की करता चला जाता है। बिलीवर्स ऑफ DFC, आप लोगों की आशीष एक जगह पर रुक गई है। आगे बढ़िए यार, युद्ध करिए परमेश्वर के साथ जैसे याकूब ने किया था। नहीं, मुझे ये चीज धन्यवाद के साथ मुझे चाहिए क्योंकि ये तेरा वादा है, ये तेरा वादा, उसे क्लेम करिए, क्लेम करिए। अगर डांटना है और क्रोध करना है तो वो क्रोध निकालिए शैतान पर और उससे बोलिए कीड़े, यू डर्टी डेविल, यू हैव स्टोलन माय मनी। शैतान ने थीफ कमिथ नॉट बट टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय, शैतान चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। उस चोटे से आपको रोज ये बोलना है, डेविल
ब्रिंग माई मनी बैक, गिव माई मनी बैक, छीन लूंगा मैं तुझसे। कैसे? उस कनेक्शन से जो यीशु मसीह ने आज्ञा मानकर फिर से हमारे पे जोड़ दिया, हमें अधिकार दे दिया, अधिकार, अथॉरिटी। आदम को कहा था इस सब पर, आसमान के पक्षियों पर, जल जंतुओं पर, और जानवरों और वन पशुओं पर, और घरेलू पशुओं पर अधिकार रखो। हवा और नेचर भी उसने बनाए, उसमें अधिकार रखो। एक समय था जब मैं प्रशांत के साथ था और मैं क्रोधित हो गया, और वो क्रोध मैंने बारिश पर नहीं निकाला, उस नेचर पे निकाला, उस शैतान पे निकाला, और उसे डांट दिया, स्टॉप। इन 15 मिनट्स, 5 ही मिनट के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया। ये मैंने कई बार यहां भीमताल में किया, आज भी करता हूं। दुष्ट आत्माओं को आपने देखा, एक आवाज में थर थर करके उनको उनकी जगह पर पहुंचा देता हूं। आप भी यही कर सकते हो। कैसे? उस पवित्र आत्मा के द्वारा। वो बातें जो अब्राहम ने करी, बोल बोल कर अन्य जातियों का। हाँ, फिर से पढ़ो प्रशांत। पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया, हाँ, कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तेरे द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी। इसका 29वां पद पढ़ लो। कौन सा? 29वां पद, उसी में 29th, उसी 29 29th, यस 29 पढ़ता हूँ। और यदि तुम मसीह के और यदि तुम कम ऑन बिलीवर्स, चैलेंज बता रहा हूं आपको। प्रोविजन किस तरह आएगा, किस तरह परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा। व्हेन यू विल हैव विजन, देयर विल बी अ प्रोविजन, बट हाउ देन? ये कंसीडर दिमाग में करना है। यदि कंडीशन रखी परमेश्वर ने हमारे सामने, यदि तुम मसीह के हो। पढ़ो प्रश्न। तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तो वारिस भी हो। इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञाओं के वारिस भी। अब्राहम कंगला था। अब्राहम ने जूती का फीता भी, लेस भी, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। एक आप चेक करिए, कहीं तो ऐसा तो नहीं कर दिया आपने कि परमेश्वर की, जब परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने अगर आपको प्रोवाइड कर दिया और आपने उसको स्टील कर दिया, तो आपने उसका दशवांश निकाला ही नहीं। तो मैं आपको आज याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं नहीं, मेरे बाद भी, ये जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, खुदा के सच्चे भक्त बार 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 ये याद दिलाते रहेंगे, और ये सोचवाएंगे, ये सोचने पे हर बिलीवर को मजबूर करेंगे कि व्हेन गॉड गेव यू प्रोविजन, व्हेन गॉड ने प्रोवाइड किया, तो तुमने क्या करा? दशवांश नहीं निकाला, भेंटे नहीं निकाली। बहाना कुछ भी हो। मुझे मेरे बेटे के स्कूल के हेड प्रिंसिपल, या मैं कहूं माउंट कार्मल के मालिक ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, मिस्टर विलियम्स ने। सेन, इफ यू आर रीजनिंग, 95% यू आर लाइंग। अगर आप कारण बता रहे हो तो 95% आप झूठ बोल रहे हो, और शैतान तो झूठों का सरदार है। तो 10वां अंश चुराने का अगर आइडिया आपको आया है, तो 2 तरीके का काम होगा। शैतान आपकी बुद्धि में डालेगा चोरी करना। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, ताकि आप उस जगह पर नष्ट, आप बिना टाइथ निकाले कार खरीद ले, और उसी कार से वो आपको फिर डिस्ट्रॉय और नष्ट कर देगा। बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज नॉट अपॉन इट, बिकॉज यू आर थीफ। आप एक डकैत हैं, आप एक डाकू हैं, आप एक चोटे हैं। शैतान के टीम में सोच रहे हैं आप, दुआ कर रहे हैं आप, बाकी छोटी छोटी चीजों के, सौंफ के और धनिया का तो तुम टाइथ दे देते हो, बड़ी बड़ी आज्ञाओं को तोड़ देते हो। परमेश्वर ये बता रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया, एक विश्वासी जो करोड़पति बनना चाहता था, मैंने उसे ये बताया कि तेरे पास तो तेरा विजन, उसका विजन था 1 करोड़ रुपए का चेक काट के उसने रख दिया अपने बेडरूम में, और मुझे और अर्जुन मेरे साथ था, दिखा दिया उसने, ये देखो, ये अपनी बीवी को कह दिया साइन करके रख दिया। 1 करोड़
कि टाइट, तो मैंने कहा इसका मतलब 10 करोड़ देने वाला है तुझे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे पवित्र आत्मा ने उसी रात ये कहा कि इसको ये कह दे कि मैं तुझे अजमाऊंगा, पहले जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। कमान बिलीवर, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। मैं जब दिल्ली आया था कुछ भी नहीं था मेरे पास, आज मेरे पास प्रभु की दया से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसको देख के लोग बाग पता नहीं किस किस किस्म की बातें बनाते हैं। विदेश का कोई पैसा नहीं है उसमें, परमेश्वर का प्रोविजन है वो। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उस व्यक्ति को कहा, देख परमेश्वर बहुत जल्द तुझे तेरा टेस्ट लेगा ताकि टेस्ट बदी बने। टेस्ट कैसे लिया कि एक दिन उसने मुझे 1 महीने बाद ये बताया, पास्टर सेन मेरी मदर ने कब 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, तेरा 10वां अंश बनता है 5 लाख, भेंटे जो तेरे इच्छा, 1,000 से लेके 10,000 20,000, ये तेरा फटाफट निकालता कि तेरी आगे का प्रोविजन खुल जाए, आकाश के झरोखे और चौड़े हो जाए। उसने क्या करा, नहीं पास्टर सेन आपको तो वो भीमताल में जो बनाने के लिए ब्लैक का पैसा चाहिए होगा, तो मैं आपको ना, मैंने अभी फिलहाल ये 50 लाख जो है वो मैंने किसी 25-25 लाख का इन्वेस्ट कर दिया है, और उसमें से जब मुझे पैसा मिलेगा तो उसमें से जो ब्लैक का मिलेगा वो मैं आपको दूंगा। मैंने कहा तेरी मर्जी। आज वो बंदा लुट पिटकुट गया। उसके माँ बाप ने 1-2 प्रॉपर्टीज रखी होंगी, वो बेच बाच के खा पी रहा होगा, अदरवाइज एम्बेसी की रिस्पेक्टेबल जॉब गई। बुद्धि से गिनोनी, अपने गुस्से और क्रोध, बैड एग्जाम्पल ही बिकेम। और फाइनली वो डीलर उसका पूरा 50 लाख लेके भाग गया। आज भी समय है। आज लोग कहते हैं पास्टर सेन ये बड़े बड़े ईमान जो अमीर लोग हैं, दुनिया भर का गुनाह, LSD और दारू और पार्टी और ये सब ऐश कर रहे हैं। मैं उन्हें ये बताता हूं, इनका समय है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस है, अनुग्रह का युग है। इसमें परमेश्वर लंबा टाइम देता है हर एक को कि अब भी मन फिरा लो। ये सजा का समय नहीं है। हमारा जजमेंट हो चुका कैलवरी क्रॉस पर। हमारा तो यहां भी मजे हैं और वहां स्वर्ग में भी मजे हैं, लेकिन यहां पर आपको कैसे नींद पर, मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूं कि बिलीवर्स को नींद कैसे आ जाती है। अरे वचन ये कहता है, इसराइलियों को ये ऑर्डर्स थे कि पवित्र ठहराई हुई चीज को अपने घर से निकालो। तो ये नहीं कहता परमेश्वर कि जब 10,000 आए तो 1,000 दे दो, जब 50,000 आए तो 5,000 दे दो। परमेश्वर कहता है जब 50 लाख आए तो 5 लाख देने में देरी मत करना। देन एंड ओनली देन गॉड विल प्रोवाइड। अब्राहम को क्या आपने अब्राहम से सीखा? अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और उसके प्रतिज्ञा के वारिस हो। कैसे? अब्राहम को उसने जो दिया वापस मांगा। उसने कहा इस लड़के को बलि चढ़ा दो। इफ ही सेड, क्या तू ये मुझे वापस दे सकता है? ही वॉज रेडी टू छुरा भौंकने वाला था। परमेश्वर ने रोक दिया उसको। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है। जिसको तुम ब्लेस करोगे मैं ब्लेस करूंगा, जिसको तुम श्राप दोगे मैं श्रापित करूंगा। जो पृथ्वी पे तुम खोल दोगे आसमान में मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। प्रोविजन 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 प्रोविजन। परमेश्वर का वचन, भरोसा। अगर आपका भरोसा, पता है कैसे पैरालाइज होगा? योर फेथ इज गोना बी पैरालाइज इफ द फियर विल कम, एंड फियर विल कम थ्रू द डेविल। कई लोगों के फेथ आज पैरालाइज्ड हुए हैं। हम
नेगेटिव थॉट्स को अलाउ करते हैं अपने अंदर। हम पॉवर्टी को, गरीबी को इन्वाइट करते हैं। हम को चाहिए कि अपने जबान का इस्तेमाल करें, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, और जो कुछ परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, गिव गिव एंड ye shall receive. Praise the Lord. So God is telling you, receive the blessings, receive the provision, but then give, then invest into the kingdom of God. If you will bless others, if you will use your precious money, then God will bless you. आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे सब कुछ हासिल करने के लिए परमेश्वर से बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपके पास बहुत बड़ा भरोसा होना चाहिए ताकि बहुत बड़ी बिलीविंग आप कर सको। रोज आपको परमेश्वर को वॉच करना है कि वो मेरे लिए क्या वो चाहता है मेरे से, और आपको देखना है कि मेरे होठों से, मेरे मुंह से क्या बात निकल रही है। अब्राहम को जो परमेश्वर ने कहा उसे उसने रट लिया, और वो बोलता रहता था। जितने उसने देखा नहीं, लेकिन जितने आसमान में तारे हैं उतनी उसकी प्रजा है, क्योंकि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस। आपको जो कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपको फेथ डेवलप करना है और बोलना है। 7,000 से भी ज्यादा प्रोमिसेस वचन में दिए गए, अंदाजन। आपको उसको क्लेम करते रहना है, एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड, द पावरफुल मैसेज। इब्रानियों, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसका 10वां पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा। इस्राएल के घराने में आप भी शामिल हैं। अगर यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। तो देखिए वहां इब्रानियों में की पत्री के 8वें अध्याय के 10वें पद से क्या कहने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर। आप पढ़िए। वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, अपने व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, क्योंकि वो सुनेंगे तो मैं उनके मनों में डालूंगा। आगे, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, उसे उनके हृदय पर लिख दूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे। जैसे ही आप यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करते हो, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। आपको वो अधिकार आ जाता है। उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप गलत हो, तभी आपका प्रोविजन रुका पड़ा है। होली स्पिरिट इज देयर टू गाइड यू, टू कन्विक्ट यू एंड टू ब्लेस यू। होली स्पिरिट। आज मैं 3री बार परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। मुझे पता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक, जैसे कार में आप नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं, बिलीवर्स, अगर आपको प्रोविजन चाहिए परमेश्वर की तरफ से तो उस नेविगेशन का इस्तेमाल करिए, उसे ऑन करिए। मुझे इतना पैसा चाहिए, धन्यवाद कर रहा हूं परमेश्वर, ये तेरा वादा है कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। अब उस जरूरत आपको देखिए कितने पैसे की, उस पैसे को अब नेविगेशन, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि जहां जहां वो पैसा है उसी डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। जैसे नेविगेशन करता है, आफ्टर 500 किलोमीटर्स और आफ्टर 500 मीटर्स टर्न राइट, नाउ प्लीज टेक टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट, another 400 meter
टर्न लेफ्ट, नेविगेशन। पवित्र आत्मा आपका नेविगेशन है, वो आपको नेविगेट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस वायदे तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों को इसीलिए उनका प्रोविजन, उनका, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, और अगर विजन है तो वो गलत विजन है, या वो उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं। मैं चाहता हूं आप ट्रस्ट करें, बिलीव करें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जैसा गाइड आपको कर रही है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो माफी मांगिए, 180 टर्न मारिए। जहां गुनाह है वहां परमेश्वर नहीं। जहां अपवित्रता ही है वहां पवित्र परमेश्वर नहीं है। इसलिए लोगों को, गलत लोगों को आप बताइए अपना, डोंट कन्फेस योर सिन बट कन्फेस द सेवियर फ्रॉम द सिन, दैट इज जीसस क्राइस्ट। मैं एक पद आखिर में आपको देना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं उसको दे जाइए अपने साथ। 10वां अध्याय, इब्रानियों का 10वें अध्याय में आ जाइए। 19वें पद से 23वें पद तक हम पढ़ेंगे। 19 से 23 19 10वें अध्याय का 19वां पद प्रशांत आपके लिए पढ़ेगा। सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग के पवित्र ध्यान से स्थान में सुनिए, प्रवेश करने का हियाब हो गया है। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे, फिर से पढ़ो शुरू से। सो है भाइयों, सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, देखिए उसमें वो जोर दे रहा है यीशु के लहू पर। यीशु के लहू के द्वारा क्या हियाब हो गया है? उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश नए करने का, और जीवते पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। कौन सा पवित्र स्थान? टैबरनेकल के तंबू के 3 जगह थे, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड होलीएस्ट ऑफ होली, जिसमें साल में एक बार महायाजक जाता था। लेकिन हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जा चुका, अपना ही लहू लेके। किसी भेड़ या मेढों का लहू परमेश्वर को चिढ़ हो गई थी, तो उसने अपना लहू लेके वो परम पवित्र स्थान में वो चला गया और पर्दे को फाड़ दिया, ताकि हम अपनी ख्वाहिशों को, जरूरतों को लेके उस परम पवित्र स्थान में जा सके। पढ़ो प्रशांत आगे। हाँ 22 नहीं, 19वां पद फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, बस आखिरी पद है ये। सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा इस नए और जीवते मार्ग से, नए और जीवते मार्ग से हियाब हो गया है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आगे, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, जो उसने पर्दे और अपने, किया है। एक मिनट, जो उसने एक एक सेंटेंस करके, एक एक शब्द करके पढ़ो, हमारे लिए अभिषेक किया है। शुरू से फिर से पढ़ो। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर पर्दे में होकर, अर्थात अपने शरीर, पर्दे को वो जो बता रहा है कि पर्दे को नहीं फाड़ा, शरीर को फाड़ते हुए, हाँ, हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए अभिषेक किया है। आगे, और हम इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। घर का अधिकारी है। आगे, तो आओ हम बच्चे मन और पूरे विश्वास आओ के साथ, हम अच्छे मन और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के और लिए विवेक, उसके एक मिनट, और विवेक का दोष दूर करके, हॉन्टिंग, आपका विवेक आपको हॉन्ट करेगा अगर आप गलत करेंगे। तभी तो मैं कह रहा था, जो लोग दशमांश नहीं देते कैसे सो जाते हैं, उनका विश्वास, उनका मन उनको हॉन्ट नहीं करता। फिर वो कुछ ना कुछ बहाना परमेश्वर को बता देते, नहीं परमेश्वर, मैंने तो तेरे से ये कह दिया, मैंने तुझसे वो कह दिया। लायर्स, लायर्स, चोर चोर है। तभी हर उस चर्च की आशीष और आशीषें रुकी रहेगी जहां चोर और डाकू बस रहे हैं और दिल में ये सोचते हैं मैं बहुत कुछ
और बहुत से ऐसे हैं जो खूब पैसा देते हैं, खूब पैसा देते हैं, वो सोचते हैं पैसे से परमेश्वर को खरीद लेंगे, लेकिन जुड़े नहीं रहते, कलीसिया के साथ नहीं है, चर्च में नहीं है, मीटिंग में गायब हैं, जब चर्च चल रहा है तो गायब हैं, फलाना काम निकल आया जी। अरे भाड़ में जाने दे उस काम को, परे हटा। आज मेरा चर्च, मेरे लोग, आज मैंने अपने चर्च के लोगों को क्यों कहा आओ एक दूसरे को देखें, अपना मन एक दूसरे के साथ, when there is a unity। आप भूल गए चौथी क्लास में जो आपको एक किसान की कहानी सुनाई गई थी, उसने अपने पांचों लड़कों को बुलाया जो आपस में लड़ते रहते थे। उसने एक को कहा, बड़े को कहा जा लकड़ी लेकर आ, तोड़, उन्हें तड़ाक से तोड़ दी। दूसरे को कहा तू भी ला, उसने भी तोड़ दी और पहलवानी। तीसरे को, पांचवे को कहा एक लकड़ी उठा के तू भी ला, उसने कहा तोड़, उसने वो तड़ाक से तोड़ दी। अब उसने कहा वो जो गट्ठर साथ में पड़ा है, बड़े वाले को कहा उसने पूरी कोशिश करी इस लकड़ी के 20-25 लकड़ियों का गट्ठर को तोड़ने की। उसने कहा पिताजी इसे मैं तोड़ नहीं सकता। फिर उसने दूसरे को कहा तोड़, तीसरे को कहा तोड़, सबने कह दिया इसे हम, उसने कहा पांचों मिलकर तोड़ने की कोशिश करो, पांचों मिलकर लगा तर 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 करके। उसने कहा तोड़ नहीं सकते। उसने कहा बेटा याद रखना एक बात, जब तुम यूनिटी में हो तो तुम्हें शैतान, उसका प्रधान, उसका अधिकारी, उसके हाकिम, दुष्ट अंधकार फैलाने वाले हाकिम की सेना और दुष्टता की सेना, ये 4 कैटेगरी इफिसियों के 6 अध्याय में जो सेना बता रखी है, वो सेना अगर तुम यूनिटी में हो तो तोड़ नहीं सकती। लेकिन जब तुम चर्च नहीं आ रहे, अकेले पड़े पड़े सड़ रहे हो, अकेले भाग गए, आज ये बहाना लगा दिया, कल वो अरे परमेश्वर तुम्हारे बहाने सुनते सुनते तंग आ चुका है, थक चुका है, अब तो विश्वास कर लो, मान जाओ। कितना समय लेना चाहते हो? यशायाह परमेश्वर ने कहा कितनी मार खाना चाहते हो, कितनी तकलीफ उठाना चाहते हो? कम, गॉड इज टेलिंग, कम विद द ग्रेट विजन, आई हैव द ग्रेट प्रोविजन, आई हैव द वे फॉर यू। अपना विवेक, शुद्ध विवेक, हाँ पढ़ो परमेश्वर, करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल के धुलवा कर परमेश्वर के आशीष पाए। हाँ लाओ इधर दो, मुझे 1 मिनट बाइबल दो, हिंदी की बाइबल दो। मैं आपके लिए, मेरे को पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए पढ़ूं। सहे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है आपको, है ना? पर चेकिंग पॉइंट, क्या चेकिंग पॉइंट है? जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। महायाजक पर्दे में से जाता था, रस्सी बांध के उसको रखते थे और घंटियां होती थी उसके कपड़ों में, ताकि जब वो सेवा टहल करे तो वो घंटियां बजे और दूसरे याजक लोग सुनते रहते थे। और अगर वो घंटियां बजनी बंद हो जाती थी तो वो समझते थे कि ये शुद्ध विवेक से अंदर नहीं गया, इसलिए मर गया, और उसकी लोथ को वो रस्सी से खींच लेते थे। ये था टैबरनेकल का। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन, पहली चीज लिख लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, सच्चा मन है आपका कि नहीं? सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आज्ञा और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो सच्चा है। कौन सी आशा? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। दैट इज फेथ। ये भरोसा है जो हमारे दिमाग में है कि अभी हमने चीज देखी नहीं है, अभी आपको घर चाहिए लेकिन घर दिख नहीं रहा, लेकिन आपके मुंह से क्या निकलेगा? धन्यवाद पिता परमेश्वर उस घर के लिए जो मेरे लिए तूने रखा है, क्योंकि मेरा मसीहा अधिकारी के रूप में उस जगह पर पहुंच चुका है। अब हमें उस जगह पर पहुंचने की बारी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। When there is a vision,
there is a provision of God. God wants to give you, but you are ready to receive. उसने कह दिया चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन, ओवरफ्लोइंग वाला जीवन, कि गिलास में पानी डाले जा रहा है, परमेश्वर डाले जा रहा है, पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। वो पानी आपकी जो पूर्ति है वो तो हो गई, लेकिन दूसरों के लिए वो देता जाएगा, देता जाएगा, देता। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? सवाल ये होता है। परमेश्वर के अदन वाटिका में कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ और दुख नहीं था। आज इस संसार में हम रहते हैं जो दुखों से, तकलीफों से सबसे भरा हुआ है, लेकिन नॉट फॉर अस, नॉट फॉर अस। टेल द डेविल गेट आउट, टेल द सिकनेस गेट आउट। व्हाई? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके लहू से, उसके शरीर पर कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए हम हर वो चीज प्राप्त करेंगे जो हमारी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की करुणा और दया हमेशा आपके पास बनी रहे। परमेश्वर के वचन में मैं कल ही पढ़ रहा था, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांध दोगे आसमान पे बंध जाएगा। चेलों से उसने कहा, मैं प्रभु का चेला हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोल दोगे आसमान में मैं खोल दूंगा। मैं आज आपका आशीषें खोल रहा हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह, अपने बॉस जिसका मैं नौकर हूं, उसके नाम से इन सारे सुनने वाले विश्वासियों की आशीषों को खोल रहा हूं। लेकिन बस ये अपने आप को शुद्ध मन और शुद्ध विवेक, वो जो तेरे वचन से हो सकता है, तैयार करें, ताकि वो सारी चीजें रिसीव करें जो तेरे हर बच्चे ने रिसीव किया। यू आर आवर प्रोवाइडर, नॉट माई ओन स्ट्रेंथ, not my own ability, not my mind, not my talents, but God Almighty, you. और ये चीज ना केवल ये मुझे भी सीखनी है। जब मैं इन्हें सुना रहा हूं तो मैं खुद भी सुन रहा हूं और प्रफुल्लित हो रहा हूं कि मुझे भी ये करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनको तो सिखा दूं और खुद मात खा जाऊं। सो थैंक यू वेरी मच फादर। तेरा वचन दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से चलता है और दोनों ही तरीके से काम करता है। फादर, आई ब्लेस देयर बॉडीज, आई ब्लेस स्पेशली टुडे, आई ब्लेस देयर वर्क, देयर जॉब्स, वॉट एवर दे आर अर्निंग। आज परमेश्वर ये कह रहा है, तुम्हारे को मेरा आगमन के काम को पूरा करना है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, और सिर्फ जीवन ही नहीं, बहुतायत का, आशीषों की ओवरफ्लोइंग, उस स्टेज पे आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं। मेरे द्वारा परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है। छेद कर कि तू कहां से गिरा, और ठीक कर, रिकनेक्ट कर अपने आप को परमेश्वर से। पिता परमेश्वर, इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, इनको साफ साफ दिखा कहां ये कमजोर पड़ रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए जो विश्वासी होते हुए भी विश्वासी नहीं अपने आप को हे प्रभु हालेलुया, गवाहियां, पता नहीं क्या क्या। पर पिता परमेश्वर, तेरा वचन ही कहता है, हर वो शख्स जो हे प्रभु कर रहा है अपनी बुद्धि से, अपने वचन कहता है पिता परमेश्वर की अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो। तो पिता परमेश्वर, आज जो लोग दिन की मीटिंग में नहीं थे, उन्हें आशीष दे, बुद्धि दे, ऐसा ना हो शैतान झपट ले। और ये जो अभी सुन रहे हैं, इन्हें तू आशीष दे, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर तेरे वचन को ग्रहण किया है। लेट दिस वर्ड बिकम अ फ्रूटफुल एंड ओवरफ्लोइंग इन जीसस। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यू हैव द बेस्ट गॉड, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट। हैव अ पावरफुल। इस हफ्ते को मैं आपको आशीष दे रहा हूं, ऐसा बना लेना कि अगले संडे एक गवाही, एक सामर्थ्य गवाही आपके पास। गॉड ब्लेस यू।